नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सवाल है कि क्या इजराइल आज रात ही हमला करने जा रहा है, और अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान में वो किस जगह अटैक करेगा। नेतन्याहू के दिमाग में चल क्या रहा है, इसे जानने के लिए पूरा ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बेचैन है। ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रौब को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यह है इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैठे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला। जनरल कुरेला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है। ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है। ईरान पर हमला कैसे होगा ये भी पक्का हो गया है। इजराइल में हो रही हरकत के बाद ईरान में टेंशन बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फ्रंट इस युद्ध को और बढ़ाएगा। पहला सवाल है कि ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा। यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है, उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। मुमकिन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हों। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट, यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think there are, if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil. इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा? इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडेन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है। अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मीटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं, और उनका इस तरह साथ आना युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा। इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला ने जो फैसले किए हैं, उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है।
ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा।